सिंहस्थ के लिए 5000 से अधिक होमगार्ड की भर्ती होगी, समाप्त होगी कॉल ऑफ व्यवस्था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए 5000 से अधिक होमगार्ड सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 3 वर्ष में 2 माह की कॉल ऑफ यानी बिना वेतन ड्यूटी से बाहर रखने की व्यवस्था भी समाप्त होगी। विशेष पिछड़ी जनजातियों, बैगा, भारिया और सहरिया युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने कंपनी गठित की जाएगी। एमपी में 1 बीघा से 1 लाख कमाने वाले किसानों को मिलेगा लखपति किसान सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। कहा है कि लखपति दीदी के समान लखपति बीघा का लक्ष्य रखते हुए 1 बीघा से 1 लाख रुपए की कमाई करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया जाए। साथ ही किसानों तक उर्वरक की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य योजना बनाई जाए। भोपाल में एमपी नगर और नर्मदापुरम रोड स्थित 2 बड़े आधार सेवा केंद्र बंद होने के बाद लोगों को आधार अपडेट कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रोज लगभग 1000 लोग इन केंद्रों पर आधार अपडेट करवाने पहुंचते थे, जिनमें से 300 से 500 लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट लेकर आते थे। लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। यूआईडीएआई ने नई व्यवस्था लागू करते हुए प्रदेश के कई जिलों में नए आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी तेज कर दी है। शराब ठेकेदार सुसाइड कांड में सीएम डॉक्टर मोहन का सख्त एक्शन, आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित सस्पेंड। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लल्लूराम.com की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब ठेकेदार सुसाइड कांड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि लल्लूराम.com ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए अवैध माइनिंग और परिवहन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अवैध उत्खनन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए परिवहन को गंभीरता से लेते हुए याचिका को एनजीटी को फॉरवर्ड किया है। एडवोकेट अवधेश तोमर ने याचिका के माध्यम से एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य वाहनों के जरिए अवैध उत्खनन, उसके परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है। विदेशी मेम ने देसी दूल्हे से रचाई शादी। थाईलैंड की युवती ने एमपी के युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज से की शादी। भारतीय रीति रिवाज के साथ ये विवाह संपन्न कराया गया। दोनों पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते और थाईलैंड में एक साथ काम करते थे। धीरे धीरे पहचान, फिर प्यार हुआ। दोनों ने अपने माता पिता से बात की और उनके राजी होने के बाद विवाह संपन्न हुआ। बिना लाइसेंस बीज भंडारण करने पर छापा, वेयरहाउस सील, मक्का, गेहूं के बीज और धान जब्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध भंडारण वाला वेयरहाउस को सील कर दिया है। इंद्राना वेयरहाउस में अवैध रूप से 8157 बोरी धान और 420 बोरी मक्का रखी थी। जिला प्रशासन की टीम प्राइवेट वेयरहाउस का निरीक्षण कर रही थी। अवैध गांजा की खेती का पर्दाफाश, पुलिस ने 15,000 पौधे किए जब्त। 3 थानों के संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप। बादे कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम शोपुरचा चक्कीवाला स्थित एक खेत में गेहूं और रैड़ा के फसल की आड़ में की जा रही अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने करीब 3.25 क्विंटल यानी लगभग 15,000 हरे पौधे जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग 7 दिसंबर को जारी होगा पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग डीएमई के तहत चल रही मेडिकल काउंसलिंग का पहला चरण का सीट आवंटन परिणाम 7 दिसंबर को जारी किया जाएगा। जिन छात्रों को कॉलेज आवंटित होंगे उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया है। 8 से 12 दिसंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन। सीट अलॉटमेंट के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटित मेडिकल या डेंटल कॉलेज में भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। भोपाल के साइंस हाउस पैथोलॉजिकल घोटाला, 12 लाख टेस्टों के बदले 943 करोड़ भुगतान। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स पर पैथोलॉजिकल जांच कर रहे 2 कंपनियों पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि साइंस हाउस प्रली कंपनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में मरीजों की जाँच किए बिना ही रिपोर्ट बना ली। मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस राज्य में आज मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में मुख्य कार्यक्रम की विस्तृत तैयारी की गई है। ये आयोजन सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सलामी लेकर होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा बल के जवानों के उत्साह को बढ़ाएंगे और प्रदेशवासियों को विशेष संदेश देंगे।
मध्य प्रदेश में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में रात के तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा ठंड ग्वालियर चंबल संभाग में महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 7 और 8 दिसंबर को ठंड का असर और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में इंडिगो यात्रियों के लिए पिछले 4 दिनों से लगातार मुसीबत बनी हुई है। राज्य के 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर से इंडिगो की कुल 65 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। सबसे ज़्यादा नुकसान इंदौर को उठाना पड़ा है, जहां 44 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। भोपाल से 18 और जबलपुर से 5 उड़ानें निरस्त की गई। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकले 2 चीते ग्वालियर जिले की सीमा में पहुंच गए हैं। घाटी गांव वन परिक्षेत्र के सिमरिया टाका क्षेत्र में चीता KGB 03 और KGB 04 की मौजूदगी दर्ज की गई है। दोनों चीते शिकार की तलाश में सक्रिय हैं और एक गाय के बछड़े का शिकार भी कर चुके हैं। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम के अनुसार ये दोनों चीते कूनो से निकलकर मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र होते हुए अब घाटी गाँव पहुंचे हैं। VI की यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस में नवंबर महीने में हुई खाद्य एवं जल जनित बीमारी की भयावह घटना अब राज्यसभा तक पहुंच गई है। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने सदन के पटल पर इस मामले को जोर शोर से उठाया और केंद्र सरकार से शैक्षणिक संस्थानों में खाद्य सुरक्षा के गिरते मानकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।